Hello students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 12th students. In previous classes we discussed about our concept of matrix, okay? And today I am going to start your new concept which is your equality of matrices. So let's see what is this. आपको सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए इक्वालिटी का क्या मतलब है. इक्वालिटी मीन्स आपको दो चीज़ों को इक्वल दिखाना है यहाँ, ठीक है. तो हमें ये देखना है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जब होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं. ओके, दो मैट्रिक्स ए और बी है. ओके, देखिए यहाँ पे टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दैट इज़ ए इज इक्वल टू बी इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. उसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए. मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 के ऑर्डर में है यहाँ पे, ठीक है, ये 2x2 का ही तो ऑर्डर है, तो आपका बी भी होना चाहिए 2x2 का ऑर्डर. ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर सेम होने चाहिए. और क्या होना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. ठीक है, इसको हम कैसे शो करते हैं सिम्बॉलिकली. टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे आर क्रॉस एस इज सेड टू बी इक्वल इफ़. कब इक्वल होगा, जब नंबर ऑफ रो इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी होगा. मतलब ए की रो बी की रो के बराबर होगी और ए का कॉलम बी के कॉलम के बराबर होगा. ये थी इक्वालिटी की कंडीशन. ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, थर्ड कंडीशन है आई कॉमा जेथ कॉलम ऑफ ए, आई कॉमा जेथ कॉलम ऑफ बी. मतलब जितने भी टर्म्स आपके होंगे, ये जो आई और जे वाले टर्म होते हैं वो आपके बी वाले के इक्वल होंगे. ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था पहले वही चीज़ है. दैट इज़ ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे. इसे हम इस तरीके से नोट डाउन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हो, ये देखिए ए में अगर 2 4 6 8 है तो बी में भी आपका सेम वैल्यू होना चाहिए. ए 2 4 6 8 2 4 6 8, इस तरीके से आपकी सेम वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती, हम यहाँ दे देते 2 3 4 5. इसी तरीके से बी में दे देते 2 3 4 5. तो ये भी हमारा क्या कहलाता, ये हमारा कहलाता है इक्वल. ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता. ठीक है, अब बच्चों देखिए हमने टाइप सारे पढ़ लिए हैं. अब हमें इसका ऑपरेशन पढ़ना है मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स का ऑपरेशन आप जानते हो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं. ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, टोटल. ठीक है, अब ये सारे हम नॉर्मल जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता मैट्रिक्स में हम इनका कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं. ठीक है, तो हम इन्हें देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ हम देख लेते हैं. लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, then addition of a and b denoted by a plus b is obtained by adding each element of a to the corresponding element of b. a के सारे एलिमेंट को b के सारे एलिमेंट से ऐड करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वही हमारा सम होता है. ठीक है, a क्या होगा ए आई जे, b क्या होगा बी आई जे. आई जे आप जानते हो क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, सो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे. इस तरीके से आप इन्हें लिखोगे. ये देखिए आई क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन एम तक है, जे क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक है. ठीक है, सो यहाँ देखिए इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं इसे, कि आई जे जो होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ये है एम क्रॉस एन के ऑर्डर में, और बी आई जे भी है एम क्रॉस एन के ऑर्डर में. तो जब आप इनका सम करते हो तो ये भी एम क्रॉस एन के ही ऑर्डर में होगा, कोई इसमें डिफरेंट तो होगा नहीं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में इसमें देख लेते हैं. अगर ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है, ठीक है, और बी की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो इन दोनों का हम सम किस तरीके से करेंगे. आप देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, जो ये 2 है देखिए इसका इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा. इसी तरीके से ये 0 हमारा इससे ऐड होगा, ये हमारा इससे होगा और ये इससे ऐड होगा. ठीक है, ऐसे आपको देखना है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो ये है ये फर्स्ट एलिमेंट से होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड से ऐड होना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड से ऐड होना चाहिए. इस तरीके से आपको एडिशन यहाँ पे शो करना है. ओके, तो देखिए जब हमने यहाँ पे इसको देखा तो हमें क्या मिला, 2 प्लस यहाँ पे हमें प्लस करना है तो कैसे लिखोगे,
ऐसे लिखोगे प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे क्या किया गया है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी गई है। ये देखिए 2 माइनस 3। अब 3 और 4 का सम करोगे तो ये देखिए यहाँ पे है 4 और 5 का सम आपका ये है। नेक्स्ट आपका क्या है, 0 और 6 का सम ये है आपका, 2 और 2 का सम ये है, -1 और 9 का सम क्या है आपका, देखिए -1 + 9, इस तरीके से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 7 9 6 4 एंड 8, ये आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट। ये a + b है आपका। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक आप एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, a = ये आप लिख लीजिए, ये आप अपने से सॉल्व करिएगा। ये है 1 2 3 4 1 2 5 6 6 7 8 9, ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, b आप यहाँ पे लिख लीजिए। b भी देखिए यहाँ आपका सेम होगा, 1 2 3 4 1 2 5 6 6 7 8 एंड 9, ये है। ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने से करिएगा, ठीक है। जो a की वैल्यू है वही सेम b की वैल्यू है, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इन्हें ऐड करके आप शो करिए कि कितना आपका वैल्यू आता है। ओके, सो ये था आपका देखिए सम। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव, मतलब इसका माइनस आप कैसे करोगे। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव फॉर्म में आप कैसे शो करते हो। ओके, जैसे मान लीजिए कोई नंबर अगर हम आपको दे देते हैं 2 और 3, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब मैंने इसको बोला आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करोगे, -2 और -3, ये इसका नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए लेट a क्या है हमारा, aij किस ऑर्डर में, m क्रॉस n के ऑर्डर में है, ठीक है। b मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ a, ठीक है, नेगेटिव ऑफ a इज़ रिप्रेजेंटेड एज -a, जो मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल में, उसी तरीके से आप इसको समझिए। एंड इज़ गिवन बाय -aij, जब आप सिंपल करते हो तो aij होता है, और अगर मैंने बोला नेगेटिव दिखाओ तो -aij, इसको ऐसे शो करोगे, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर आपकी ये है गिवन, और इसको आपको शो करना है माइनस में, ठीक है। तो क्या करोगे, जितने भी नंबर्स हैं ये मैट्रिक्स के अंदर की, ये सारे आपके अपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका। अब देखिए क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। आपने 2 मैट्रिक्स का सम पढ़ लिया, डिफरेंस देखिए 2 मैट्रिक्स का क्या होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ये जो टर्म्स हैं ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, a है आपका 6 7 8 -4 3 7 6 5 -2, और b क्या है 4 2 5, ये आपका b है यहाँ पे 4 6 4 9 8 3, ये है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, इसका अगर आप क्या निकालोगे, नेगेटिव फॉर्म निकालोगे तो कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन a - b। सो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, a क्या है, जैसे मैंने आपको एडिशन में बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट का इससे सम होगा, इसका फिर इसके नेक्स्ट वाले से होगा, इसी तरीके से आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर यहाँ -6 है, 6 है, तो 6 में से 4 माइनस होगा, 7 में से 2 माइनस होगा, 8 में से 5 माइनस होगा। इसी तरीके से देखिए -4 है तो -4 में से 4 माइनस होगा, 3 में से 6 माइनस होगा, 7 में से 4 माइनस होगा। मतलब आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखना है। अगर आपने इसमें देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिया a में, ठीक है, तो b में भी आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट लेना है। फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट तो सेकेंड एलिमेंट, इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने नोट किया, जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिली है इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये था आपका डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। सो बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसे हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें बता दी हैं, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका जो लॉज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।